कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में क्या किया था, बीजीएस सर्वसमीका। और लास्ट क्लास के टॉपिक पे आने के पहले एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं जिसके 4 ऑप्शन हो, तो आपको जल्दी से पोल में आंसर करने नहीं जाना है, पहले सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा। सॉल्व कर लीजिए। आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, फिर दूसरे वाले पेज पर इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, तीसरे पेज पे वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे। मान लो अगर आपका आंसर ए है, तो आप इस ए वाले सर्कल पर क्लिक करके ये वोट पर क्लिक करोगे। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तभी जाकर आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो ऐसे तो सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, सभी लोग आंसर कीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं हर सारे का आंसर होना चाहिए। सही या गलत करना जरूरी है। अगर गलत भी होता है, आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही है ना, अपने तरफ से आप कोशिश करो सही करने की। अगर गलत होता है तो फिर उसको और बेटर समझा दूंगा। ठीक है, उससे हमें भी पता चल पाएगा, आपका भी फायदा होगा, एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक था बीजीएस सर्वसमीका में आपका पहला सर्वसमीका बताया था। एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। सर्वसमीका मतलब ऐसा समीकरण, एक प्रकार का समीकरण ही होता है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। एक प्रकार का समीकरण ही होता है जो चर के सभी मानों के लिए सही हो। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे माइक ऑन करके? एनीवन? लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी, किसी को नहीं याद है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो याद होना चाहिए सभी को, बहुत ही सिंपल सा है। मैं लिख दूं या चैट में लिखो? चैट में अगर लिखना है तो ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं सर, अगर दो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर वर्ग लगाया गया है, तो प्रियंका ने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जिस फॉर्म में आपने लिखा है मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले का वर्ग कर दिया। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले का वर्ग करेंगे, बी का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का स्क्वायर। अब फिर से प्लस लगाएंगे, देखो सभी जगह पर प्लस ही लगा रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, 2 आता है और यहाँ पर ए और बी को गुना करके लिख देते हैं, मतलब ए बी को गुना करके 2 से भी गुना करना है। ठीक है, चैट में काफी लोग लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो एक तरीके से कई बार आप ऐसा भी लिखा देखोगे ना, तो ये मत सोचना कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, और लास्ट क्लास में ऐसे ही मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों ही सेम है। 2ab को आप सबसे आखिरी में लिखो या सबसे बीच में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऑर्डर उसका आगे पीछे आप कर सकते हो। ए स्क्वायर तो दोनों ही याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराया था, मान लो अगर मैं एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बोल दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर वाई का स्क्वायर कर देंगे, एक 2 आएगा, और एक्स वाई को गुना कर देंगे 2xy। ठीक है, सिंपल है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 3x प्लस 7y का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या करोगे? यहां पर समझिए 3x प्लस 7y करने का मतलब इस बार a आपका 3x हो गया, b आपका 7y हो गया, तो a स्क्वायर की जगह पर 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर करने की जगह पर 7y का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3x और 7y को गुना करके 2 से गुना करना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बोल दिया समझिएगा, आप सीधे सीधे ऐसे याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले वाले टर्म 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब देखो ऐसे मत लिख देना, 3x स्क्वायर ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3x का पूरा का स्क्वायर करना है। तो 3x का पूरे का स्क्वायर करने का मतलब 3x लिखकर ब्रैकेट लगाकर इसका स्क्वायर करेंगे, 3x का पूरा। ठीक है, फिर प्लस का साइन। आप बोलोगे सर ये 7y जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7y का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या करोगे, इन दोनों को गुना करना है, और एक 2 तो आएगा ही, तो आप बोलोगे 2 लिखकर सर 2 को गुना करेंगे, 3x और 7y दोनों ही लिख देंगे इस बार, 3x इंटू 7y। इसको सॉल्व कीजिए, 3x का वर्ग कितना होगा, देखो 3x का वर्ग कहने का मतलब 3x गुना 3x। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर 3 को 3 से गुना करेंगे 9 मिलेगा एक्स स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हैं सर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा, और x का वर्ग एक्स स्क्वायर, प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49 मिलेगा, और y का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर। 49 कैसे आएगा, 7 गुना 7 49 आ गया, ये प्लस का प्लस लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख नंबर को पहले गुना कर लो, तो नंबर को आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3 और 7, 2 3 6, 6 7
कितना होगा, 7 छक 42, तो 2 3 6 6 7 42। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 42 आ जाएगा और ये एक्स वाई आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 42 एक्स वाई, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखिए कि क्या समझ में आ रहा है कि 3x प्लस 7y का पूर्ण वर्ग अगर करने बोले जाए तो 3 टर्म आएंगे, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। ठीक है, इसका वर्ग किया तो कितना टर्म आया, 3 टर्म आया, पहला दूसरा और तीसरा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 42xy, 42xy को बीच में लिखेंगे और 49y स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 42xy को बीच में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था, तो रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस्ट। फिर आज के क्लास में क्या करेंगे, हाँ, सर एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो मैं एक और नया क्वेश्चन पे कर लेता हूँ, बेटर होगा। ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5m प्लस 3n और इसका स्क्वायर करने बोल रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर 5m का स्क्वायर करेंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, बस वर्ड को समझिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। पहले 5m का स्क्वायर करें, पहले a प्लस बी का स्क्वायर में क्या किया आपने, पहले a का स्क्वायर किया, फिर आपने b का स्क्वायर किया, फिर 2ab कर दिया, दो लिख के दोनों को गुना कर दिया। तो आप क्या करो, 5m लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लिखो, फिर 3n है ना, तो 3n का स्क्वायर कर दो। इतना समझ में आया असलम, बताइए, आपका ही डाउट था ना। हाँ असलम, आपका डाउट था। तो 5m का वर्क किया, फिर 3n का वर्क किया। अब यहाँ पर एक टर्म और आएगा, 3 टर्म आना है, पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 5m और 3n को गुना करेंगे 2 के साथ, 2 गुना 5m इंटू 3n। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर मिलेगा, प्लस का साइन है प्लस लिखा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, n का वर्ग लिख दो, प्लस का प्लस है, इसको गुना करिए, 5 टू 10, 10 3 30 यानी 30, और m तो है ही, तो m। अब समझ में आया असलम, सभी लोग बताइए, सिर्फ असलम से ही नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी सभी लोग भी बताइए, समझ में आया ना। ठीक है, अब मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ऐसे ही डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन है 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन हो गया जो भी मैं करवा रहा था। ठीक है, फिर भी कोशिश करिए, मतलब और हो ही चुका है ये क्वेश्चन, ट्राई करो आंसर करने की। तो 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, काफी जल्दी से आप कर सकते हो। बोला गया है 5x प्लस 3y और इस पूरे पे वर्ग लगाया गया। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप क्या यूज करते हो ऐसे क्वेश्चन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए का मान 5x है, ए के जगह पर 5x लिख दिया, बी के जगह पर 3y लिख दिया। तो ए स्क्वायर की जगह पर आप 5x का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर की जगह पर आप 3y का स्क्वायर कर दो, 2ab की जगह पर जहां भी ए है वहां पर 5x लिख दो, जहां बी है वहां पर 3y लिख दो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते जुलते से ऑप्शन है, इसके चलते आप लोग का आंसर थोड़ा गलत भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे है क्वेश्चन बहुत ही आसान, 5x का स्क्वायर करेंगे फिर 3y का स्क्वायर करेंगे। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ, देखो सीखना तो आपको है, तो आपको प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ आप देखोगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते रहोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे शायद। सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको वो चीज प्रैक्टिस करनी है, क्लास के बाद आप फिर से उसको बनाया करो, है ना। और साथ के साथ भी आप नोट करो, जितना लिखोगे ना, जितना आपका हाथ चलेगा उतना आप सीखोगे। सिर्फ देखते रहोगे तो फिर क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस नहीं होता है तो फिर गलतियां होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सॉल्व करोगे, जितना आपका हाथ चलेगा उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आप सीखोगे, उतना जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, तो पोल का समय है, आपको बैठे नहीं रहना है, सभी लोग आंसर कीजिए, तो सभी का आंसर आना चाहिए। 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और, 15 सेकंड। अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ये कठिन लग रहा है क्या।
अगर कोई भी डाउट होता है, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी कोई डाउट होता है तो आप बताया करो, माइक ऑन करके पूछा करो, तो उसके लिए कभी नहीं मना किया जाएगा। चलो 3-4 बच्चे और हो, बस मैं पोल को थोड़ी देर में एंड करूंगा, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी ने ट्राई किया है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखो अभी भी कुछ बच्चों के आंसर गलत आए हैं। अब गलत आने का मतलब क्या है, आप सभी का थोड़ा सा तो डाउट है इसमें, है ना। चलो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, और आप लोग बताना कि क्या गलतियां हो गई आपसे। ठीक है चलो, देखते हैं क्या होगा, आंसर ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो आंसर चारों ही आए हैं, ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी, डी भी आया है, लेकिन आंसर कोई एक ही सही होगा। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला वाला टर्म 5x दिख रहा है, अब ध्यान से देखते जाओ, अभी कुछ भी मत लिखना आप चैट में। 5x का वर्ग करेंगे, तो आप क्या लिखो, सबसे पहले पहला वाला टर्म लिख दो 5x, और इस पूरे पे वर्ग लगा दो, तो 5x का स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, तो आप बोलोगे सर 3y का भी वर्ग कर देंगे, तो दूसरे वाला का वर्ग कर दिया। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कर दिया और बी स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर है, पहले वाले टर्म का वर्ग कर दिया, दूसरे वाले टर्म का वर्ग कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से +2ab का भी टर्म आएगा ना, 3 टर्म आना चाहिए, 3 टर्म आना चाहिए, पहला दूसरा तो लिख दिया, तीसरा वाला टर्म क्या है 2ab, मतलब 2 आएगा, और पहला और दूसरा वाला टर्म को गुना करके लिख देंगे, 2 गुना 5x, ये वाला 5x ऊपर से देखिएगा, और ये हमारा 3y है, तो आप बोलोगे गुना में 3y। यहाँ पर a का मान कितना है हमारा, 5x रखा था हमने, और b का मान हमारा 3y आया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ 5x का अगर स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 5x का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो 5 का वर्ग करोगे तो 5 गुना 5 25, इतना तो क्लियर है ना, 5 गुना 5 25 मिलेगा, तो सिर्फ 25 लिखे। देखो एक्स स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा ना, एक्स का वर्ग, 5x का अगर मैं वर्ग लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 5x गुना 5x, तो आप सभी लोग का आंसर आया था 25x, कुछ बच्चों का आंसर, सभी का नहीं, कुछ लोग 25x बोल रहे हैं, तो 5 गुना 5 तो 25 आएगा, और x में x भी तो गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, x का वर्ग आएगा, तो आप बोलोगे सर 25x स्क्वायर आएगा। अब चलो ये तो ठीक है, अब अगला वाला बता सकते हो, आप सही सही बताओ, 3y का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 का तो 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हुआ, 3 गुना 2 मत कर देना, 3 को 3 से गुना करना है, 3 को 2 बार गुना करना है, 3 गुना 3 9 हो गया। अब देखो y का भी तो वर्ग होगा ना, y का भी वर्ग होगा, 3y गुना में 3y है, तो आप बोलोगे सर 9y²। अच्छा मैं बाद में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज मन में कर लेना है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे हो जाएगा। 3y का स्क्वायर करना है तो 3 का 9 हुआ, और y² मैंने लिख दिया। आगे देखो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 को 5 नंबर को गुना कर लीजिए पहले आप, तो नंबर को गुना करने पर क्या मिल रहा है, 2 5 और 3, इसको गुना करोगे, 2 × 5 10 हुआ, 2 गुना 5 10 हुआ ना, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, तो आप बोलोगे सर 30, और XY प्रेजेंट था, तो आप बोलोगे सर 30XY, यही हमारा आंसर है। ये देखो कहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, अब दिख रहा है सभी को कि क्या क्या आपने गलतियां की, मुझे बताओ सभी को अपनी अपनी गलतियां देखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया था। ठीक है, तो बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ था, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है, 5x + 3y नहीं होगा, 25x² आएगा। और ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, देखो ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ 15xy लिख दिया, आपका आंसर में देखो 30xy आ रहा है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर था। ठीक है, तो अब बताओ कोई भी डाउट है तो डी लिखो, और समझ में आ गया तो वाई लिख दो। ठीक है, वाई। ठीक है, तो देखो आज भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बैठे मत रहिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। तो बीजीएस सर्व समीक्षा 1 ही पढ़ रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर आपको बताया है सर, a² + 2ab + b², या अभी मैं लिख रहा था a² + b² + 2ab, दोनों ही सही है, आपको ये बीच में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 103 का वर्ग बताइए, इस फॉर्मूला को यूज करके आप सोल्व करिए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं,
इस वाले ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी को यूज करके, इसका उपयोग करके 103 का वर्ग बताइए। करने के लिए 103 का वर्ग तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 103 का वर्ग का मतलब सर 103 को 103 से गुना कर देना, गुना करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पर हमें ये फॉर्मूला यूज करके अगर बोला जाए तो हम गुना करके नहीं बताएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो इसको और काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरे को बोला जाए 103 का वर्ग बताइए, है ना, इसका स्क्वायर बताना है, तो आप सिंपली क्या करना, 103 को सर, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे, कोई डाउट है क्या? देखो देखो 103 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सर 103 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 100 + 3, बताओ ऐसा लिख सकते हैं? 103 को 100 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 103 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 103 को मैं लिख रहा हूँ 100 + 3, और पावर तो हमारा 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पावर तो जो हमारा 2 था वो हमारा 2 प्रेजेंट है। क्लियर है? तो 103 के वर्ग को मैंने लिखा 100 + 3 का वर्ग। ठीक, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं तो आप सिंपली ये बोलोगे, सर ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास एक था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में 3 टर्म आते हैं, 1, 2 और 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू 100 दिख रहा है और बी का वैल्यू 3 दिख रहा है, मतलब ये वाले को आप बोलो सर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को, बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या क्या आता है, देखो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से बोलिए, आप लोग मन में बोलिए, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, फिर यहाँ पर दोनों को गुना करके 2 से गुना कर देंगे 2ab, और सभी जगह प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है ही। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और ध्यान से देखना, प्रैक्टिस ढेर सारा क्वेश्चन पे करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, तो 100 का स्क्वायर कर दे, 100 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है ना, तो एक ही टर्म है, तो बस आप सीधे सीधे 100 का स्क्वायर लिख दो, 100 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर लिखिए, तो 3 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर लिख दो 3 का स्क्वायर, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, पहले वाला का स्क्वायर और दूसरे वाले का वर्ग, प्लस के बाद क्या लिखेंगे 2ab, मतलब 2 इंटू पहला टर्म हमारा 100, 100 इंटू 3, 2a इंटू b, समझ में आया? 2 इंटू ए हमारा 100 था, बी हमारा 3 था। क्लियर हुआ ये? अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 100 का वर्ग करना बहुत आसान है, आप बोलोगे सर 100 इंटू 100 हो गया ये, है ना, 100 इंटू 100, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, एक के बाद 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से आया, 2 जीरो यहाँ से आया। ठीक है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो आपको पता है ना, 10 गुना 10 करेंगे, सर यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अगर मैं 1000 गुना 1000 करता हूँ तो ये करना कितना कठिन है, बहुत जल्दी आप कर लोगे, सर यहाँ पर एक के बाद कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? तो 100 का वर्ग कितना है, ये बस समझाने के लिए इतनी सारी चीजें लिख रहा था, ये सारी चीज मिटाइए। आप बोलोगे सर 100 का स्क्वायर कितना आया, जल्दी से आप लिख दो 1, यहाँ पर 2 जीरो है तो आप बोलो सर 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, 100 गुना 100 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा सर 600। ठीक है, ये मिलेगा 600, 600 कैसे मिला, 2 गुना 3 6, और 6 गुना 100 600। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दो, 300 प्लस 9 प्लस 600, ये कैसे लिख रहे हो, 300 प्लस, क्या लिख रहे हो चैट सेग में, एक मिनट, 300 प्लस 9, 300 कहाँ से आ रहा है, 300 कहाँ से आ रहा है, 100 का स्क्वायर किया ना, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा ना, समझ में आ रहा है? अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 10,000 को तो मैं 10,000 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10,000 लिख दिया, और 600 में 9 को जोड़ा तो 609 आया, 609 आया। ठीक है, अब 10,000 में 609 जोड़ना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा ही समय सावधानी रखना है, गलती नहीं करना है, छोटा छोटा। देखो यहाँ 3 डिजिट है ना 609 पे, तो यहाँ 3 डिजिट पर आ जाएगा 600, तो आप बोलोगे सर 10609 आएगा, ऐसा सीधे आंसर कर दो। या फिर आप अगर प्रॉब्लम में थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, गलती नहीं करना है बस, तो 90601, तो 10609 आ रहा है, 10,609, समझ में आया?
103 का वर्ग हमने कैसे किया, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए और भी प्रैक्टिस करते हैं। इस पहले देखो मैं वही कहता हूँ ना, प्रैक्टिस करना है आपको, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब आपके पास क्वेश्चन है, अगर मैं लिखता हूं 108 का वर्ग कीजिए, 108 का वर्ग। देखो भाई ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये भी मैं सॉल्व कर, आप यहाँ पर सिंपली बोलो सर 108 को लिख सकते हैं 100 + 8 का वर्ग, 100 + 8 का वर्ग, बताइए, लिख सकते हैं ना? 108 को मैंने लिखा 100 + 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, आपको पता सर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, तीन टर्म आएगा, पहला टर्म ए का वर्ग, फिर दूसरा टर्म बी का वर्ग, फिर प्लस लगाकर 2ab, ये तीनों टर्म लिखना पड़ेगा हमें, है ना? ये हमारा ए के जगह पर हमारा क्या है, ए के जगह पर हमारा 100 लिखा गया है, बी के जगह पर हमारा 8 लिख दिया गया, बस फार्मूला लगा दीजिए। तो ए का वर्ग कहने का मतलब 100 का वर्ग, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस कर दिया, फिर बी का स्क्वायर करने का मतलब इस 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया ना। तो बस दो टर्म से काम चलेगा नहीं, तीसरा टर्म भी लिखना पड़ेगा 2ab। 2ab लिखने का मतलब क्या, दो लिखेंगे और इन दोनों टर्म को गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 100 × 8। ये समझ में आया क्या सभी को? देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो चैट में लिख के बता दो, मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डाउट है तो बताइए, और समझ में आ गया तो भाई लिखिए, खुद से होना चाहिए आपसे। ठीक है, 100 का वर्ग लिख दिया, 8 का वर्ग लिख दिया, फिर 2 × 100 × 8 लिख दिया, आगे करिए इसको। तो आप बोले सर 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर कहने का मतलब, देखो ये भी आप जल्द लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर एक के बाद एक, दो, तीन, चार जीरो आ जाएगा, दो जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, ठीक है, तो चार जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक, दो, तीन, चार जीरो लिख दिया। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का वर्ग, 8 × 8, 16 मत कहना, 8 × 8 64 होगा। ठीक है, तो आप लोग सर 8 का वर्ग लिख देंगे तो 64 लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिख दिया। 2ab कितना दे रहा है? देखो 100 को रहने दो, 8 को 2 से गुना करिए, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 मिलेगा, अब 16 को 100 से गुना कर देंगे तो 1600 मिल जाएगा, 1600, है ना? तो आप बोलिए सर 8 को 2 से गुना किया 16, 16 × 100 किया तो 16 के बाद दो जीरो लगा दिया, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। अब देखो यहाँ पर मैं 10,000 को तो 10,000 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10,000 लिख दिया, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो आप बोलोगे सर 64 में 1600 जोड़ेंगे तो 1664 आ जाएगा। ठीक है, 1664 आएगा, 1664 आएगा। अब यहाँ के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर चार अंक है, एक, दो, तीन, चार, 1664, यहाँ चार जीरो दिख रहा है, तो ये चारों ही जीरो पर आ जाएगा, आपको बोलेगा सर 11,664 आंसर आएगा। ऐड करके भी आप देख लेना, आप ऐसे ऐड कर सकते हो 1664, एडिशन है सिंपल सा, तो आप 11,664, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी से, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा सभी से। ठीक है, चलिए अगर हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, और इसका आंसर चैट में सभी को सही सही लिखना है। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, और क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं दे दूं 107 का होल स्क्वायर। चलो अभी मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको करना है, 107 का होल स्क्वायर। एक मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ बस, यहाँ पर आपको लिखना होगा 100 + 7, 100 + 7, और इसका पावर 2 है। ठीक है, इसका पावर 2 है। अब आगे आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बाकी चीजें आप कर सकते हो। a + b का होल स्क्वायर जब भी करते हैं तो यहाँ पर तीन टर्म आता है, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, पहले वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग, और यहाँ पर 2ab का टर्म आएगा। तो एक आंसर अभी आया है चैट सेक्शन में 11449, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पहला आंसर है 11449। जो भी आपके आंसर आएंगे मैं यहाँ पर लिखते चलूँ। ठीक है, दूसरा आंसर भी आ गया 11449। ठीक है, चलो सभी का यही है 11449, तो सभी का आंसर आ रहा है 11,449। ठीक है, तो अनु असलम, अच्छा हो सकता है आपकी आईडी नाम दे रहा हूँ, गरिमा प्रियंका
राहुल कार्तिक, ठीक है, सभी का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो सभी का आंसर आ गया ऑलमोस्ट। चलो अभी मैं सॉल्व करूँ, तो अभी मैं सॉल्व करके देखता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, 100 का स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, मन में सोच लो कि इसका पहले स्क्वायर कर देंगे तो 100 का वर्ग कर देंगे, इस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का वर्ग, प्लस 2 इंटू इन दोनों को गुना कर देंगे, दो लिखेंगे और इन दोनों को गुना करना है, तो यहाँ पर लिख दिया 100 इंटू 7। ठीक है, किया क्या है, बस कुछ नहीं किया, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लगाया है। ठीक है, लेकिन इतना आपको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, फार्मूला आपको यहाँ पर पता है, आपने लिख दिया फार्मूला। फार्मूला मेंशन कर देना कि ये फार्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, 100 का वर्ग कितना होगा, तो 100 का वर्ग कई बार हम लोग कर रहे हैं, 100 गुना 100 है ना, 100 के बाद कितना जीरो आएगा, 100, 10 के बाद 4 जीरो आएगा, मतलब 10,000 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा 10,000 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, प्लस इसको गुना करिए, 7 गुना 2 14, और 14 गुना 100 1400। अब इस 10,000 को 10,000 रहने दो अभी, 10,000 रहने दिया, इसको जोड़ दिया, 1400 में 49 जोड़ा, 1400 में अगर 49 जोड़ोगे तो 1449 आएगा, 1449 आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 4 जीरो है, तो आप सीधे सीधे लिख दो 1, इस जीरो के जगह पर 1449 लिख दो, ये हमारा आंसर आएगा। आप सभी का आ रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 लिख दिया, यहाँ पर 1149 लिखा, इसको ऐड करेंगे, ऐड ही तो करना था, जोड़ना था, तो 9 4 1 1 1, सॉरी क्या गलती कर दिया, 1 4 था ना ये, हाँ, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 449। ठीक है, तो 11449। अब समझ में आया, सभी का क्लियर है, तो खुद से हो रहा है सभी से। चलो, तो अब मैं पोल पे पूछूंगा तो सही आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, अब देखो इसका, इस पे बेस्ड एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने यहाँ पर समझिए, चलो इस पेज पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। अगर आपको बोला गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। पहला टर्म होता है सर ए स्क्वायर, दूसरा टर्म होता है बी स्क्वायर, और तीसरा टर्म होता है 2ab। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही लिखेंगे, बात तो सेम ही है। तो मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ ना, अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी तो एक्स के बराबर होगा। तो कभी आपके पास ये तीनों टर्म लिख के दे दिए जाए, ये समझिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कभी ऐसा लिख के दे दिया जाए, ए स्क्वायर दे दिया जाए, 2ab लिख के दे दिया जाए, और बी स्क्वायर लिख के दे दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर तीनों ही टर्म है और ये तीनों हमारे काम के टर्म है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए का वर्ग लिखा गया, यहाँ पर बी का वर्ग लिखा गया, और यहाँ पर क्या किया गया 2 के साथ और ए बी को गुना कर दिया गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है, तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका बस उल्टा कर दिया। तो उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं अगर मैं लिख दूं सिर्फ इतना, मैं लिख रहा हूँ एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बताओ क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं पावर लगा दिया, बस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, देखो एम स्क्वायर लिख दिया, एन स्क्वायर लिख दिया, m2mn लिख दिया, एम एन लिखना होगा, एम प्लस एन लिखना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम का वर्ग, और ये एन का वर्ग मिल गया ना, तो आप बोलोगे सर ये एम और ये एन उठा लेंगे, 2 छोड़कर यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम एन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर एम प्लस एन का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कितने टर्म है, 3 टर्म मिलेगा, तीनों ही काम के हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं लिख दूं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे, ये तीनों ही टर्म है, एक हमारा पी का वर्ग मिला, एक क्यू का वर्ग मिला, और एक 2pq मिल गया, तो आप ये तीनों टर्म को मिलाकर आप बोल सकते हो सर ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। तो ऐसे भी लिखना हमें पता होना चाहिए, ऐसे भी लिखना हमें पता होना चाहिए, दोनों ही तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, एक टर्म लिख दिया 81 + 18b + बी स्क्वायर को सरल करके बताइए, है तो फॉर्मूला को यूज करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले मुझे बताओ
कि 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वायर में कितने टर्म है, पदों की संख्या कितनी है, पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 कितने? दो। फिर से देखो, देखो एक है हमारा 81 प्लस है 18b प्लस है हमारा बी स्क्वायर। तो प्लस के द्वारा अलग होता है ना पद, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, तो टोटल 3 टर्म है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पद तो 3 है। अब 3 पद है। अब देखो यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी जब मैं क्वेश्चन देखा, लेकिन थोड़ा अगर मैं सोचा ना, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है सर 81 जो लिखा हुआ है, 81 किसी नंबर का वर्ग है क्या? 81 किसी नंबर का वर्ग है क्या? किसी नंबर को 2 बार गुना करके 81 लाया जा सकता है? सोचो आप। वेरी गुड, तो 9 आएगा। आप बोलोगे सर 81 जो है 9 को 2 बार गुना करेंगे तो मिल जाएगा, मतलब 81 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग है। ठीक है, तो 81 को आप सिंपली लिख दो सर ये 9 का वर्ग है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 18 भी को रहने दो। एक तो ये मिल गया हमारा पूर्ण वर्ग, मतलब ये वर्ग मिल गया, और वर्ग कहीं पर लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर बी स्क्वायर भी तो है ना, तो आप बस दूसरे वाले को लिख दो, बी स्क्वायर लिख दिया। देखो मैंने क्या किया, पहला वाला को लिखा और लास्ट वाला को लिखा, बीच वाले को छोड़ दिया। बीच वाले को छोड़ दोगे प्लस का साइन लगाकर। अब यहाँ पर देखो इस 18 बी को आप चेक कर लो। 18 बी को आप क्या लिख सकते हो? 18 बी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × देखो यहाँ पर 9 का वर्ग है ना, तो आप लिखोगे सर ये 9, और यहाँ पर बी का वर्ग है तो इसको बी। देखो इसको चेक करिए, 18 बी आ जा रहा है, 9 × 2 18, 18 बी। ठीक है, तो इस 18 बी को हम लिख देंगे सर 2 × 9 × बी। समझ में आई ये चीज? ये समझ में आ रहा है? तो 81 को मैंने लिख दिया 9 का वर्ग, बी स्क्वायर को मैंने लिखा बी का वर्ग, और 18 बी को मैंने लिखा 2 × 9 × बी। अब ये 3 टर्म आ गए आपको। अब ये 3 टर्म हमारे पास, अगर हमारे पास पता है कि सर ए स्क्वायर भी मिल जाए, 2ab का भी टर्म मिल जाए, और बी स्क्वायर भी मिल जाए, तो इसको सॉर्ट करके क्या लिखेंगे? हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से देखेंगे सर ए क्या है, ए और बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले को देख के बताइए मुझे, यहाँ पर इसको देखकर कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 9 है। ठीक है, 9 का वर्ग है ना, तो ए का वैल्यू 9 है, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बी है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारा 9 + बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एड करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में आ रहा है? 9 + बी का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया? तो आपको ये देखना है, पहला वाला देखो किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। दूसरा वाला देखो बी का स्क्वायर है, और ये वाले को बस चेक कर लो कि ये दोनों को गुना करके 2 से गुना किया गया है, 2 × 9 × बी है, तो आ जाएगा 9 + बी का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म से भी आप चेक कर सकते हो, 2 × 9 × बी, बीच वाला टर्म को देखिए, तो 2 को छोड़कर जो दिखता है बाकी दो, 9 और बी दिखा ना, तो 9 + बी का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चन इजी है बेस्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 4x² समझिएगा, 4x² +12xy प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9y²। ठीक है, 9y²। चलो इसको आप कैसे लिखोगे, सॉर्ट करके, इसको सरल करके कैसे लिखेंगे? आप सोचो कि यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म तो दिख गए सर, हमारे पास एक टर्म ये दिखा 4x², एक 12xy और एक 9y², 2 प्लस का साइन से 3 टर्म अलग किया गया है ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। अब पहले वाले टर्म को देखिए, किसी का स्क्वायर है क्या, 4x² को आप क्या लिख सकते हैं? 4x² को सोच सकते हो सर, 4x² कहने का मतलब क्या है, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, और x को लिख सकते हो, x² को लिख सकते हो x × x। अब इसको अरेंज करके हम लिखें, इतना करेंगे नहीं, बस अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, 2x को एक साथ लिख दिया, और इस 2x को एक साथ लिख दिया, मतलब 2x × 2x। मतलब हमें पता है सर 4x² को हम लिख सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसी तरीके से मुझे बताइए 9y के होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, किस चीज का होल स्क्वायर होगा ये किसी चीज का होल स्क्वायर होगा, किसी टर्म का होल स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग बना सकते हो इसको, 3 का नहीं। 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 3 लिखोगे तो सभी का गलत होगा, सभी लोग 3 लिख रहे हैं। अगर मैं पूछूं 9 किसी का वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 3 का वर्ग है। वेरी गुड, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3y लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी गलतियां आपको दिख रही है, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिखेंगे 4x² को लिख देंगे, तो ये 2x का होल स्क्वायर,
2x का पूर्ण वर्ग, ठीक है। प्लस लगा दिया। देखो इस 12 में हमेशा करो बीच वाले टर्म को भी छोड़ देना, 12xy वाले टर्म को छोड़ दो, 9y स्क्वायर को लिखो। अब 9y स्क्वायर को आप लिख दोगे सर ये 3y का होल स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है। अब बहुत ज्यादा चांस है कि बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आंसर करने के पहले चेक जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ये टर्म ना मिले, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम 12xy को क्या लिख सकते हैं, 12xy को लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2ab का टर्म चाहिए। देखो हमें 3 टर्म चाहिए होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो हमें मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, अब 2ab भी तो चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 लिख दिया, ए की जगह पर आप लिख दोगे 2x, है ना, ये पूरा 2x लिख दोगे यहाँ पर, और बी की जगह पर लिख दोगे 3y, है ना, तो ये 3y। अब इसको चेक करिए, ये 12xy दे रहा है क्या, 12xy बन रहा है, 2 गुना 2 4, 4 दिया 12, xy तो है ही, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, अब इसको आप सॉल्व करके लिख दो। आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे, पहला हमारा क्या है 2x का पूर्ण वर्ग, 3y का पूर्ण वर्ग, तो आप लिख दोगे 2x प्लस 3y का पूर्ण वर्ग, बस काम खत्म, आंसर। समझ में आया, कितना सिंपल था, हो गया, ये समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और ये आपको ही करना है, तो प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, फाइनली आंसर आपको करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 49 एम स्क्वायर, 49 m² प्लस 14xy, 14xy प्लस y², इसको आप क्या लिखोगे, सरल करके शॉर्ट करके क्या लिखोगे, 49m² प्लस 14xy प्लस y², इसको आप कैसे लिखोगे। पहले आप पहला वाला टर्म को देखिए और लास्ट वाले टर्म को देखिए, ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये देखो किसका पूर्ण वर्ग है, ये आप सोचो, पहले वाले 49 किसी नंबर को 7 का, नहीं 7 का तो नहीं होगा, अगर आप 7 लिख दोगे तो आपका आंसर, अच्छा सॉरी यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, एम लिख दिया ना यहाँ पर, तो इसको आप एक्स लिख लो, इसको आप एक्स लिख लो तो फिर सही हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ठीक है। चलो अब ये सही है, यहाँ पर भी एक्स कर दे रहा हूँ 7m, हाँ अगर 7m लिख रहा हो तो सही कर रहे हो आप लोग, लेकिन अब अगर एक्सचेंज मैंने कर दिया तो यहाँ पर 7x कर दोगे, हाँ ठीक है 7m भी ठीक था, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7x हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 49x² जो है 7x का होल स्क्वायर, ये ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो मैं 49x² को ऐसे लिख सकता हूँ ना सर, ये 7x का होल स्क्वायर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया। अब लास्ट वाले टर्म को देखिए, तो y² को क्या लिखोगे सर, ये हमारा y² है, y तो ऐसे ही पूर्ण वर्ग दिख ही रहा है, y² है, चलो प्लस। अब यहाँ पर देखो आपका आंसर 7x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही आना चाहिए, लेकिन मैं चेक कर ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर इस 14xy को चेंज करके लिख दो 2 इंटू, इन दोनों को गुना करिए, एक हमारे पास 7x दिख रहा है ये वाला, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया 7x, तो बोलोगे सर 2 इंटू 7x गुना ये वाला y, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा 2ab का टर्म, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², और जब भी ऐसा मिलेगा तो आप बोलोगे सर ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए की जगह पर हमारे 7x दिख रहा है, बी की जगह पर हमारा वाई दिख रहा है, तो आप लोग सर ये क्या बन जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा था, है ना। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर a² प्लस b² प्लस 2ab, जैसे ही तीनों टर्म मिल जाएगा तो आप इसको बोलोगे सर 7x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। समझ में आया। अब मैं पोल में क्वेश्चन दूं या फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए एक क्वेश्चन और, मैं यहाँ पर कुछ, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके फायदा करेगा, उतना आपका कमांड बढ़ेगा इन सारी चीजों पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 16m² प्लस मैं लिख रहा हूँ 25m² प्लस लिख दिया 40mm, ठीक है। ट्राई करो इसको, 40mm,
अब देखो इस बार स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लिख दिया और ये वाला टर्म को लास्ट कर दिया, mn वाले टर्म को लास्ट में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं पर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, मतलब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 16m²। बस चेक करना है कि 16m² किस नंबर का या किस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब पूर्ण वर्ग बनेगा। 16m², 16m²। 16 किसी नंबर को 2 बार गुना करके ला सकते हैं क्या? 8+5, 8+5 कैसे? 4m, 4m सही है। देखो 4 नहीं लिखना है, बार बार यही चीज मैं समझा रहा हूँ, 4 नहीं लिखोगे। 16 के अगर बोल रहे हो तो सही है, लेकिन 16m² का अगर मैं पूछ रहा हूँ 16m² किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 4m का। ठीक है, एम भी तो लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम 16m² को लिख देंगे 4m का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर। सिर्फ ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एम पर ही वर्ग है, 4 पे वर्ग नहीं है, तो ये गलत होगा। तो आपको 4m लिखना होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उस पर वर्ग लगाना होगा। 25n² को हम क्या लिखे, इसको आप लोग बताओगे। 25n² को मैं ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर तो लिख दे रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दूं, 5n, वेरी गुड। तो आप बोले सर 5 भी लिखेंगे और n भी लिखेंगे, क्योंकि 25 का पता है 25 कैसे मिलेगा, 5 का वर्ग है, और n स्क्वायर के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 4m का स्क्वायर 5n का स्क्वायर। प्लस ये देखो 40mn जो है, इसको देखो ये हमेशा बीच में रहता था, अभी लास्ट में कर दिया इसको। तो आप बोलोगे सर ये क्या मिलेगा, a² तो मिल ही गया हमें, b² मिल ही गया, तो ये 2ab मिलेगा यहाँ पर 2ab। तो आप बोलोगे सर 2 a का वैल्यू 4m है और b का वैल्यू हमारा 5n है। ठीक है, इसको चेक कर लिए 40 आ रहा है क्या? ये चेक करने पे 40 आ रहा है, ये चेक करने पर 40 आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा। देखो 4 दूना 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 में आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमारा इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर ये मिलेगा 4m+5n और इस पूरे का वर्ग, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? अब हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया है, तो इस पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, और पोल सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ट्राई करना कि सही आंसर है। क्वेश्चन है 25a² + 10ab + b²। ठीक है, अब देखो मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, पोल आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा, और बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। ठीक है, अब पहले आप सॉल्व करो कॉपी पर, पोल अभी नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, थोड़ी देर के बाद पोल दिखेगा। क्वेश्चन लिखा गया है 25a² + 10ab + b²। इसको आप सोचो क्या होगा, इन चारों में क्या ऑप्शन, ऑप्शन दे रखा है तो और इजी हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो ऑप्शन को भी एक्सपैंड करके। ठीक है, तो पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर करिएगा, लेकिन लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी से आपको आंसर करना है। ठीक है, अब अपना समय लीजिए, सॉल्व करिए। देखो 25a² जो है ये किसका वर्ग है, b² किसका वर्ग है, और 10ab को आप कैसे लिख सकते हो? चेक करो, 25a² है, b² और 10ab है। अभी तक कम बच्चों का आंसर आया, लेकिन ज्यादातर उत्तर सही आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी में करना आंसर। ऐसा नहीं सोचना था कि सबसे पहले मुझे आंसर देना है, टारगेट होना चाहिए कि सही आंसर देना है। ठीक है, तो 25a² + 10ab + b²। 25a² देखिए किसका वर्ग है, b² देखिए किसका वर्ग है, और 10ab को हम 2ab का वाला फॉर्म जो था उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सारी चीज फॉलो करिए, आंसर आ जाएगा। अभी 6 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया, तो मैं 20 सेकंड होगा, चलो 25 सेकंड होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और है। अब ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कर दीजिए।
बस एक दो बच्चे और हैं जिनका आंसर दिया है, बाकी सभी का आंसर है। अच्छी बात यह है कि आप सभी ने ट्राई किया है। हालांकि अभी भी कुछ बच्चों का आंसर गलत है, ज्यादातर आंसर सही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर अभी भी गलत है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखना कि आपने क्या गलती कर दी। और फिर भी डाउट रहे तो पूछ लेना। 5 सेकंड रुक रहे हैं, फिर लास्ट के 10 सेकंड रुक रहे हैं। लास्ट के 10 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, सबसे पहले तो मैं वेरी गुड बोलूंगा सभी को। यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है। ऑलमोस्ट क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आया है, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत है, देखते हैं कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, 3 टर्म दिख रहा है। पहला टर्म 25 a² दूसरा टर्म 10ab, तीसरा टर्म b²। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 25a² को हम लिख सकते हैं ना, 25 किसका वर्ग है। आप बोलोगे सर 25 5 का वर्ग है, और a² है तो a लिख देंगे। 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। ये लिख सकते हो 25a² को 5a का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। इस 10ab वाले टर्म को मैं भी छोड़ दे रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, दो जो वर्ग लिखा गया, जहां पर वर्ग है ना बस उसको देखिए, तो b², तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लस का b²। पहला टर्म और तीसरा टर्म लिख दिया। ठीक है, बीच वाले टर्म को क्या करेंगे, 10ab को लिख दो इसको। आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 2ab, है ना, 2ab वाला टर्म जो होता था। तो यहाँ पर ab सीधे लिखेंगे। आप बोलोगे सर 2a की जगह पर देखो मैं 5a दिख रहा है ना, पहला वाला जो ब्रैकेट है 5a, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया 5a। और b की जगह पर तो b ही है हमारा, b है। देखो ये 10ab बन गया, 5 to the 10, और ab तो है ही। ठीक है, तो 10ab को मैंने लिख दिया 2 into 5a into b। अब मुझे बताइए इसको कैसे लिखोगे। पहला मुझे क्या दिख रहा है ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट मुझे दिख रहा है 5a का वर्ग, कहाँ कहाँ पर है, कि यहाँ पर है, वर्ग यहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर ये 5a का वर्ग लिखा गया, तो यहाँ पर लिख दो 5a प्लस ये b, है ना, तो 5a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 5a प्लस b का होल स्क्वायर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। देखो मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर जो ऑप्शन बी थे उनको समझ में आया क्या गलती हो गई। अब दोबारा से तो नहीं होगा ना अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए तो किसी का आंसर नहीं था शायद, और बी भी किसी का नहीं था। माइनस तो आएगा ही नहीं, आएगा ना, माइनस तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सी हो गया। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है 102 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 102 का वर्ग, और एक मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप लिखोगे सर 100 + 2 का वर्ग, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, सॉल्व करिए। आपको पता है चैट बंद है, पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। आंसर करिए। 102 का होल स्क्वायर, 100 + 2 का होल स्क्वायर है। तो एक यहां पर देखो, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही क्वेश्चन। ए की जगह पर आपका 100 है, बी की जगह पर आपका 2 है, तो a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे पास बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, पहले वाला का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे वाला का वर्ग करते हैं, फिर यहाँ पर 2 लगाकर दोनों को गुना कर देते हैं, 3 टर्म आएगा। तो वही तीनों टर्म यहाँ पर लिखो, बाकी तो आपको बस जोड़ना है। अगर आप पहला स्टेप लिख दोगे तो बाकी तो आपको बस एडिशन करना है, उसके बाद तो कुछ गलतियां नहीं होगी। ठीक है, देखो इसको करने के लिए तो 102 को 102 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 102 का होल वर्ग, पूर्ण वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके ज्ञात करिए। ठीक है, ये तो हमने प्रैक्टिस किया था ना काफी सारे क्वेश्चन का। 107 का वर्ग याद करिए, 108 का वर्ग निकाला, 105 का वर्ग निकाला, 103 का वर्ग निकाला, है ना, बस वही वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, बस सावधानी रखना है कैलकुलेशन में। बस छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो कैलकुलेशन में, बाकी वो भी नहीं करना है आपको, है ना, वो भी करना नहीं है। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, भले ही टाइम लग जाए। और देखो अभी टाइम लग रहा होगा, मैं भी मानता हूँ, हो सकता है पहली बार अब अगर सॉल्व कर रहे हो तो टाइम लग रहा है। बार बार सॉल्व करोगे ना तो आपको दिखने लगेगा ये तो बार बार हो रहा है ऐसा, है ना, आप खुद जल्दी जल्दी करने लगोगे। ठीक है,
एक बार सीख जाओगे तो फिर तो प्रैक्टिस करके आप उसको फास्ट कर ही सकते हो। तो अभी कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, जैसे अच्छा जिनका हो गया ना बस वेट कर लीजिए, जैसे ही सभी का होगा मैं डिस्कस करूंगा इसको, क्योंकि सभी को करने देते हैं ना। अभी 6 बच्चे और तो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया, तो अभी 25 सेकंड रुके। चलो 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड हो सकता है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो, है ना। देखो पोल का समय आपके लिए है, आपको यूज करना है इसको, बैठे मत रहिएगा। 25 सेकंड है, लास्ट 25। 20 सेकंड, अब ज्यादा समय नहीं है। कोशिश करो कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। ठीक है। 15। अगर सॉल्व हो चुका है जाइए पोल में आंसर दे दीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आ, अगर मैं चैट, चलो चैट ऑन है आपका, कोई भी डाउट हो तो चैट में आप लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 102 का वर्ग। डी, सभी का आंसर डी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 102 का वर्ग, 102 को आप क्या लिखे। आपने बोला सर 102 को हमें पता है सर, लिख सकते हैं 100+2, है ना, 100+2। चलो इसको मैं सारी चीजें मिटा दूं। तो आपने लिखा क्वेश्चन था 102 का वर्ग, 102 को हमने लिखा 100+2 का पूर्ण वर्ग। और हमें दिख रहा है सर ये a+b का होल स्क्वायर बन गया। a+b का होल स्क्वायर जब भी बनता है तो आप इसको बोलते सर पहला टर्म ए स्क्वायर आता है, दूसरा टर्म बी स्क्वायर आता है, फिर यहाँ पर 2ab आ जाता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 100 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 100 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग लिख देंगे तो 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगला टर्म, 2 टर्म लिख दिया, तीसरा टर्म क्या होगा, 2 इंटू इन दोनों का गुना करना है, 2 इंटू 100 इंटू 2, है ना, सिंपल सा है। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। आगे सॉल्व करिए, 100 का वर्ग करने का मतलब क्या होगा, 100 का वर्ग मतलब 10,000। ठीक है, कैसे आया 10,000, 100 इंटू 100 किया, और ये 100 इंटू 100 करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, बेसिक सा है कैलकुलेशन। 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग 4 आया। इसको कितना मिलेगा, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, ये वाला 2 को 2 से गुना किया, और 100, 4 को 100 से गुना किया, 400 मिला। ठीक है, चलिए, इसको मिटा दो यहाँ पर, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये बोलोगे सर हमें क्या मिल रहा है, 10,000 को तो मैं 10,000 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 400 को 4 में जोड़ेंगे तो 400 को 4 में जोड़ेंगे 404 आएगा। देखो यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे हैं, तो इन 3 जीरो का जगह पर 404 लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर 10404, ये हमारा आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, 404 को हमें जोड़ना था, तो आप बोलोगे सर 40401, तो 10,404, जैसा कि आप सभी लिख रहे थे चैट में। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आया। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो आप खुद से क्या करना, खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और घर पर क्या करना, 105 का वर्ग निकालने को करना, 107 का वर्ग निकालना, 103 का वर्ग निकालना, 108 का वर्ग निकालना, है ना। सभी में ट्राई करके देखना। ठीक है, सभी का आंसर फिर चेक करना गुना करके। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होते जाएगा आपका। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो, 1,003 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, ये भी ट्राई कर सकते हो। तो इस बार क्या करेंगे, 1,000+3 का वर्ग। ठीक है, ट्राई करके देखना, अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर, अगले क्लास में ये बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग सेकंड फार्मूला पढ़ेंगे, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बताइए।